Severe cyclone Montha is causing widespread rain across eastern and southern India. In Telangana, the impact of the cyclone has destroyed crops. Meanwhile, preliminary reports indicated that crops such as paddy, cotton, maize and green gram, along with horticultural produce, have suffered extensive damage over nearly 4.4 lakh acres across Andhra Pradesh. I have my colleague Deepak Vishwakarma joining me with more details. Deepak, क्या बता सकते हैं आप हमें इसके बारे में? देखिए, जो जानकारी निकल के आई है उसमें किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे भी कराया गया। सर्वे कराने के बाद मुआवजा देने की तैयारी चल रही है। कल खुद जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने पूरा हवाई दौरा किया। हवाई दौरा करने के बाद अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए थे कि पूरी जो क्रॉप किसानों को नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जाए और असेसमेंट करने के बाद जो भी वाजिब मुआवजा हो उसको देने की तैयारी की जा रही है। और इसके इतर यदि बात की जाए, जितने भी फिशरमैन हैं या जो किसान हैं जिनको नुकसान हुआ है, उनको सस्ते और कम दामों पर, या कुछ जगह ऐसी हैं जो एकदम ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो मुफ्त मुहैया कराने की भी योजना बना दी गई है, वो भी उनको दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है जिस तरीके से मोंथा तूफान को लेकर जो एक प्रिकॉशन मेजर लिए गए थे उसके हिसाब से उन लोगों को वहां से तो हटा लिया गया, लेकिन जो साइक्लोन के साथ साथ जो तेज हवाएं चली, जो तेज बारिश आई, उससे तमाम जगहों की कई लाख हेक्टेयर में जो कृषि भूमि है या जो किसानों की क्रॉप है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। हमने भी कई जगह का ऐसा दौरा किया, कई जगह की ऐसी तस्वीरें दिखाई अपने चैनल के माध्यम से, जहां पर इस तरह की जो क्रॉप है, चाहे वो धान की हो, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो फूलों की हो, वो खराब नजर आई। तो इससे समझा जा सकता है कि बेशक जान की हानि ना हुई हो, लेकिन माल की हानि भरपूर रूप से हुई है, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इस पूरा साइक्लोन था मोंथा, इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान नज़र आया है तो वो किसानों को हुआ है। किसानों की जो फसलें हैं वो कई एकड़ में खराब हो गई, और अगर पूरा आकलन करेंगे तो कई लाख हेक्टेयर में जो कृषि भूमि है जहां पर क्रॉप लगी थी, चाहे वो दालों की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो धान की हो, चाहे वो फूलों की हो, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो समझा जा सकता है कि एक बार फिर किसान है जो उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि अब जब असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद क्या मुआवजा मिलता है, कौन सी रणनीति के तहत मुआवजा मिलता है, तमाम सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब कल चंद्रबाबू नायडू ने हवाई दौरा किया था तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिन तस्वीरों में खेतों में पानी ही भर गया, पानी लबालब हो गया। वो खेत नहीं, वो स्विमिंग पूल की उन्होंने शक्ल ले ली है। और ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे आंध्रा की यदि आप बात करेंगे तो ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने डैमेज किया है किसानों की फसलों को, उनके अनाज को। कई जगह ये स्थिति हुई है कि आंध्रा में कुछ ऐसे कल्चर हैं गाँव में कि वो अपना धान, जो उनका धान है, जो उनकी क्रॉप है, उसको सुखाने के लिए सड़कों पर तिरपाल का सहारा लेके उनको सुखाते हैं। वो बारिश के कारण बह गए हैं, नदी नालों में चले गए। तो कई तरीके से दोहरी मार किसानों को लगी है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। नाम